जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि फरवरी माह के अंदर जो ग्रहों का एक योग बना था उसके परिणाम हम देखना आरंभ कर चुके हैं और ये परिणाम बहुत लंबा रहेगा। इसी कड़ी के अंदर एक चीज और है और वो ये कि इस बार के ग्रहण भी बड़े विचित्र हैं और इसका एक ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पर देता हूं और तब से देना आरंभ कर रहा हूं जब से ये ग्रहण हमारे जीवन पर वास्तव में ग्रहण लगाना आरंभ कर रहे हैं। 2018 के अंदर मैंने ग्रहों का बहुत बड़ा आकलन किया था और मैंने उसी समय कहा था कि आने वाला समय बहुत बड़े परिवर्तन का है। इसलिए ग्रहण की ये कहानी भी आपको 2018 से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अमूमन हमारी मान्यता क्या है कि साल में 4 ग्रहण आते हैं, 15 दिन के डिफरेंस में आते हैं। 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। जब ग्रहण होता है तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के आसपास होते हैं। यही कॉमन थ्योरी है। लेकिन 2018 का साल याद कीजिए। उस साल 5 ग्रहण थे। 31 जनवरी को यानी 31 जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण था। 15 फरवरी को सूर्य ग्रहण था। 13 जुलाई 2018 को फिर सूर्य ग्रहण था और 27 जुलाई 2018 को फिर चंद्र ग्रहण था और 11 अगस्त 2018 को फिर सूर्य ग्रहण था। यानी 2018 के साल में हमने 3 ग्रहण देखे हैं, सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण देखे हैं। और उसके अंदर भी 13 जुलाई 2018 और 27 जुलाई 2018 इन 2 ग्रहण के बीच में केवल 14 दिन का फर्क था। और 13 जुलाई 2018 का जो ग्रहण था उस दिन राहु साथ में नहीं था। 2018 में 5 ग्रहण गोचर बना के देखिए, आपको ज्योतिष को सीखने समझने में और इंटरेस्ट आएगा। 2019 में आ जाइए। 16 जुलाई 2019 चंद्र ग्रहण। 2019 में 15 दिन के बाद में जो सूर्य ग्रहण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी कि 16 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण होता है और उसके बाद में 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण होता है। यानी यहां पर 2019 के अंदर जो 2 ग्रहण की हमारी मान्यता है वो भी खंडित हो गई है। 10 जनवरी 2020 को एक चंद्र ग्रहण बनता है, लेकिन ये उपछाया ग्रहण था, इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसको महत्व नहीं दिया गया। यानी 2019 के अंदर मात्र 2 ग्रहण होते हैं। 2020 की बात करते हैं। 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन राहु साथ में नहीं है। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होता है। वही हम इन दोनों के बीच में भी 15-16 दिन का फर्क देख रहे हैं। और उसके बाद में 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण होता है और उसके बाद में फिर सूर्य ग्रहण नहीं होता है। यानी कि 2020 में 3 ग्रहण आते हैं। अब 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण आ रहा है। 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण है। 19 नवंबर 2021 को फिर चंद्र ग्रहण है और 4 दिसंबर 2021 को फिर सूर्य ग्रहण है। इस साल वही 4 ग्रहण आए हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। लेकिन इस बार इनका क्रम थोड़ा अलग है। चंद्र ग्रहण पहले आ रहा है, सूर्य ग्रहण बाद में है, फिर चंद्र ग्रहण है, फिर सूर्य ग्रहण है। लेकिन 2022 की जब हम बात करते हैं तो पहला ग्रहण आता है 30 अप्रैल 2022 को और ये ग्रहण भी सूर्य ग्रहण जो हुआ था 4 दिसंबर 2021 को उसके मात्र 5 महीने के बाद ही आ रहा है और ये भी सूर्य ग्रहण है। उसके बाद 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण आ रहा है और इसमें भी राहु और केतु साथ में नहीं है। और 25 अक्टूबर 2022 का सूर्य ग्रहण
हम सबको पता है हाल ही में दीपावली के बाद ये हुआ था। और इसके बाद में अगला ग्रहण आ रहा है 8 नवंबर 2022 को, और ये चंद्र ग्रहण है। अब मैंने आपको ग्रहण का एक कॉम्बिनेशन बताया है 2018 से लेकर 2022 के बीच में इनकी सीक्वेंस कितनी बिगड़ रही है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और हर ग्रहण के साथ में कुछ ग्रहों की विचित्र परिस्थितियां भी थी। अब उसका मैं अगर आकलन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप खुद एनालिसिस कीजिए। डेट मैंने आपको बता दी है ग्रहण की, कब किस समय कौन सा ग्रहण था। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 8 नवंबर 2022 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। दर्शकों, 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, इससे पहले सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के जस्ट यानी कि 15 दिन के डिफरेंस के अंदर ही ये चंद्र ग्रहण आ रहा है। अमूमन 15 दिन 16 दिन के डिफरेंस में आते हैं बाकी ग्रहण भी, लेकिन हर बार ऐसा हो ये संभव नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस बार पूरे साल के अंदर जो 4 ग्रहण हैं उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन बन भी रहा है। और दिसंबर से लेकर नवंबर तक अगर एक साल की हम बात करेंगे तो यहां पर 3 ग्रहण हो जाएंगे, यानी कि 4 दिसंबर 2021, 30 अप्रैल 2022, 25 अक्टूबर 2022, ये 3 ग्रहण सूर्य ग्रहण होंगे। और चंद्र ग्रहण अगर हम देखेंगे नवंबर से नवंबर तो ये भी 3 हो जाएंगे। अब यहां पर 8 नवंबर 2022 की जब हम बात करते हैं तो सूर्य अपनी नीच राशि में है। चंद्रमा राहु के साथ तो है, लेकिन दोनों की डिग्री को ध्यान से देखिए, इन दोनों की डिग्री के अंदर बहुत कम अंतर है। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि 100% ग्रहण की छाया। यानी जब डिग्री वाइज भी दोनों ग्रह बिल्कुल साथ में हैं और ग्रहण भी हो रहा है, और सूर्य भी अपनी नीच राशि में स्थित है, और मंगल भी वक्री है, बुध और शुक्र भी तुला राशि के अंदर ही हैं, और जहां ग्रहण हो रहा है ये उससे पीड़ित भी हैं। साथ ही यहां पर फिर शनि पूरी तरह से स्वतंत्र स्थिति में है, यानी आगे पीछे कोई नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को जरा देखिए, जैसे एक राजा एक समीक्षा लेता है ना किसी चीज की, कहीं युद्ध हुआ, वहां से सेना की जो स्थिति है उसका आकलन आता है, और राजा ये डिसाइड करता है कि अब तक की उसकी जो स्ट्रेटेजी थी उसके कितने परिणाम आए, और अब आगे स्ट्रेटेजी को कैसे फाइनल करना है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है। यानी 2018 से जो परिवर्तन शनि करता आ रहा है, ये ग्रहण की स्थिति की इंडिकेशन देती है कि अब वो अपने इस पूरे कालखंड की घटनाओं का आकलन कर रहा है और एक नए सिरे से नई कयावत करने की कोशिश करेगा। यानी यहां से इस विश्व का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलेगा। और ऐसे में यदि लगभग 10 नवंबर तक यूक्रेन और रशिया की स्थिति इसी तरह से मेंटेन रहे तो ये इस संसार के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि इस समय पर कोई भी ऐसी घटना इस विश्व के अंदर हुई जो विश्व की चिंता बढ़ाने वाली है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर वाले ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, और ब्रह्मास्त्र का तोड़ किसी के पास नहीं होता है। दर्शकों, बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर, बहुत असहज परिस्थितियों के अंदर बड़े ही विचित्र ग्रहों के योग ये बार बार इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि परिवर्तन कितना बड़ा है, और इस परिवर्तन को कंट्रोल कौन कर पाएगा। क्या कोई दैवीय शक्ति भी यहां पर अपना रोल प्ले करेगी? क्या उसका भी कोई इंडिकेशन हमें मिल रहा है? इस बात का आकलन भी मैं आपको अपने अगले वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन तब तक आप केवल इस बात का चिंतन मनन कीजिए कि ग्रहों की परिस्थिति जो 2018 से मैंने आपको बताई है वो कैसे बदल रही है,
परिणाम हमारे सामने हैं। और ये जितना भी मैं आपको ज्योतिषीय आकलन देता हूं, ये विशुद्ध रूप से मेरा अध्ययन होता है, मेरी कैलकुलेशन होती है। मैं अपनी भावनाओं को यहां पर कोई स्थान नहीं देता। जो बात सही है, जो गणना मेरी सही है, जो गणना जो परिणाम देगी, मैं उसे सरलतम भाषा के अंदर सरलतम शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि आप ये शिकायत ना करें कि हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई जा रही है जो हम सबको पता होनी चाहिए। इसीलिए दर्शकों, इस बार का जो 8 नवंबर 2022 का चंद्र ग्रहण है, ये भी एक विषम परिस्थितियों के अंदर बन रहा है, जहां ग्रहों की परिस्थितियां भी अलग हैं। राहु केतु भी समान डिग्री पर चंद्रमा और सूर्य के साथ हैं, और ये परिस्थितियां साधारण नहीं है। अगर आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो इस कॉम्बिनेशन पर रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारे चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे और आपकी बहुत सारी मान्यताएं टूटेंगी कि ग्रहण में तो ऐसा ही होता है, राहु भी साथ होता है, केतु भी यहां होता है, 15 दिन में होता है, कम होता है, ज्यादा होता है नहीं होता है, 4 होता है। ऐसी बहुत सारी आपकी मान्यताएं होंगी। ये सारी मान्यताएं खंडित होंगी आपकी, और आपके सामने एक नया रिसर्च सामने आएगा कि काल गणना के साथ में जो ग्रहण की गणना की जाती है उसको और ग्रहों के कॉम्बिनेशन को कैसे रिलेट करके परिणामों का आकलन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।